रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं गुजरांवाला का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया नेटवर्क G4 गुजरांवाला। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं यहाँ पे PP56 में, जहाँ पे आपको अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो यहाँ पे आपको देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो PP56 के MPA हैं तौफीक भट्ट साहब, उनका बेटे की एक मार्की है जहाँ पर एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है। यहाँ पे जो इंतज़ामिया की तरफ से, यहाँ पे कॉरपोरेशन की तरफ से, DC गुजरांवाला की तरफ से पुलिस की बहुत बड़ी नफरी जो है इनके करीब ये इकट्ठी की जा रही है। उसकी वजह क्या है कि उनके बेटे का क्या कसूर है कि वो एक MPA का बेटा है, उसने यहाँ पे एक अपनी मेहनत मजदूरी के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए यहाँ पे एक काम शुरू किया है। उसको क्यों मसमार करने के लिए इस तरह इंतजामिया इकट्ठी हो रही है? उन्होंने कौन सी ऐसी गलती की है, कौन सा ऐसा नोटिफिकेशन उनको बिफोर दिया गया है, या उन्होंने कौन सी ऐसी वायलेशन है उनकी कि जिसके ऊपर उनके साथ ऐसा किया गया है? हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं तौफीक अहमद भट्ट साहब, जो कि PP56 के MPA हैं, जिनके बेटे के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। उनके साथ जो पीछे भी हम अगर थोड़ा सा आपको याद करवाते चलें तो आज से कुछ 6 माह पहले की बात है, जहाँ पर जब अगस्त में गुजरांवाला में यहाँ पर पौधों के लिए एक सरमनी की जा रही थी और जो तहरीक इंसाफ की तरफ से यहाँ पे कुछ लोग उनके वज़रा मौजूद थे, तो उस दौरान वहाँ पे उन्होंने एक इलीगल खुद ही एक चीज़ को बनाते हुए पौधों की चोरी का जो इल्ज़ाम लगाते हुए तौफीक अहमद भट्ट साहब पर यहाँ थाना दुल्ला के इलाके में एक उन्होंने FIR दर्ज कराई थी, जो कि बाद में बोकस साबित हुई, उसको ये साबित ना कर सके। तो इस टाइम हमारे साथ मौजूद है तौफीक भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम जी भट्ट साहब, यहाँ पे क्या ऐसा वायलेशन आपने किया है? क्या आपकी क्या ये जगह अपनी नहीं है? क्या आपने इसको अप्रूव नहीं करवाया है? कौन सी ऐसी चीज है जिसकी बिना पर आपके इंतजामिया की तरफ से ऐसा किया जा रहा है? सबसे पहले तो ये बात है कि मैंने आज तक कभी भी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। अपनी पूरी लाइफ में मैं चैलेंज करता हूँ, एक भी गैर कानूनी काम अल्हम्दुलिल्लाह ना किया, ना गैर कानूनी काम की हिमायत की है। ये मेरे बेटे की एक छोटा सा कारोबार है, बेटा करता है, मेरा ज़ीशान नाम है उसका। तो इन्होंने, मेरे बेटे ने 2019 में इसका नक्शा जमा करवाया, फिर उसकी स्क्रूटनी फ़ीस होती है वो जमा करवाई, बैंक में जमा करवाई, इन्होंने उसकी वसूली दी। उसका कानून के मुताबिक ये होता है, बाई लाज हैं कॉरपोरेशन के, कि 45 या 50 दिन बाद इन्होंने बताना होता है कि ये नक्शा मार्की के नाम से जमा हुआ है और ये अप्रूव हो सकता है या नहीं हो सकता। और अगर 45-50 दिन बाद कानून के मुताबिक अगर ये नहीं बताते, कोई नोटिस नहीं देते, तो फिर हमारी जिम्मेदारी होती है कि एक दफ़ा हमने फिर दरखास्त देनी होती है, जो साइल होता है। जो आपने एप्लीकेशन दी थी इस नक्शे के लिए कॉर्पोरेशन के अंदर, उसमें रजिस्ट्री और दूसरे लवाजमात जो पूरे किए गए थे? हाँ जी, वो सारा कुछ लगाया हुआ है मुकम्मल। उसकी मेरे पास मुसद्दका नकल है, इनके अपने हाथों से मुझे इन्होंने वसूली दी हुई है, मेरे बेटे को दी हुई है। उन्होंने फिर एक दरखास्त दायर की 45 दिन बाद कि ये आप मेरा नक्शा अप्रूव करें। इन्होंने वो ना कोई नोटिस दिया, ना कोई एतराज़ लगाया। तो बाईलाज ये कहते हैं, मेरे पास ये बाईलाज मौजूद हैं, बेशक आप कोई भी बंदा लोकल गवर्नमेंट के बाईलाज पढ़ सकता है। उसमें वाज़ह लिखा हुआ है कि अगर ये 45 दिन बाद कोई नोटिस देते या रिजेक्ट नहीं करते नक्शे को, ये बाईलाज है, तो ये नक्शा अप्रूव समझा जाता है। तो ये हमारा नक्शा कानूनी तौर पर, मेरे बेटे का जो नक्शा वो अप्रूव है। उसके बाद सिविल कोर्ट में जाना होता है, जो भी तरीक़ाकार है। मेरा बेटा सिविल कोर्ट में गया, उसने उधर भी इस्तदा की कि मैंने इनको नक्शा जमा करवाया हुआ है, मुझे मतलब जो भी वाजिबात और भी अगर कोई 1000, 2000, लाख, 50,000 बनता है, मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। मगर ये 1.5 साल सिविल कोर्ट में नहीं आए। सिविल कोर्ट इनको बुलाती रही मगर ये नहीं आए। फिर सिविल कोर्ट ने अभी शहादतों पे केस है हमारा, आज तारीख थी, मगर ये तारीख पे आने के बजाय इन्होंने हल्ला बोल दिया, इधर हमला कर दिया, पुलिस लेके, सारे इंतजामिया लेके इधर आ गए, क्रेनें लेके आ गए। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी 2-3 दफ़ा ये इस तरह का हमला कर चुके हैं। फिर हमने, मेरे बेटे ने तौहीन अदालत दायर कर रखी है। आज तौहीन अदालत की भी तारीख है, तौहीन अदालत में भी इन्होंने पेश होना है, मगर उधर पेश नहीं हुए। उसके बाद हम सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दी, मैंने खुद दरख्वास्त दी सेशन कोर्ट में कि मेरा बेटा कारोबार करता है छोटा सा, मैं MPA हूँ, मेरे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हुए मेरे बेटे के कारोबार को गिराना चाहते हैं। मतलब लेकिन गुजरांवाला में और भी MP हैं, गुजरांवाला को नून लीग का किला समझा जाता है, यहाँ पे सारी सीटें MP और MNA की नून लीग ने ही जीती हैं, तो इनमें से आपको ही क्यों टारगेट किया जाता है? ये तो मुझे नहीं पता क्यों मुझे टारगेट कर रहे हैं।
मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि सेशन कोर्ट ने, जो मैं बात कर रहा था वो पूरी करता हूँ, सेशन कोर्ट ने फिर एक आर्डर जारी किया है कि बिल्कुल ख़बरदार, बड़े सख्त उन्होंने आर्डर जारी किया, मेरे पास आर्डर भी हैं। उन्होंने सेशन जज साहब ने कहा कि किसी किस्म की गैर कानूनी हरासमेंट ना की जाए, मगर ये सेशन कोर्ट को भी नहीं मानते, सिविल कोर्ट को भी नहीं मानते, तौहीन अदालत को भी नहीं मानते। आज फिर ये करेने लेके आ गए। मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि शहरियों से, लोगों से, अपने आला हकाम से, अदालतों से, कि ये मुल्क कोई जंगल तो नहीं है ना कि जिसको मर्जी चाहो कत्ल कर दो, जिसको मर्जी चाहो गिरा दो, जिसको मर्जी चाहो मार दो। ये जो इसलिए ये माशरा मतलब तबाह बर्बादी की तरफ जा रहा है। आपने पीछे देखा है कि वो गैर मुल्की था श्रीलंका, उसको देख लो उन्होंने किस तरह लोगों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। फिर लोग इसी तरह, जब कानून नहीं होगा तो फिर इसी तरह लोग आपस में एक दूसरे लड़ाई झगड़ों में उलझेंगे और हालात खराब होंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह के उन्होंने, गवर्नमेंट ने, इंतजामिया ने पुलिस के साथ मिलकर ये कार्रवाई करने के लिए यहाँ पे अपनी फोर्स को इकट्ठा किया, इंतजामिया कारपोरेशन के लोग यहाँ पे, आपने उनके मुकाबले में उनको दिखाने के लिए नोटिस और जो भी चीजें आपने दी हैं, वो आपने क्या तैयारी की हुई है? आपकी लीगल टीम ने क्या तैयारी की है इस बारे में? हमारे सारे वकील इधर बैठे हुए हैं सुबह से। हमें पता चला था कि इन्होंने 6 बजे रात को इन्होंने प्लान बनाया और सुबह सुबह सहरी के टाइम इन्होंने हमला करना था। तो मेरे जो सारे दोस्त हैं, चाहने वाले हैं, 300-400-500 लोग और वकला सारे हमारे ओहदेदारान और हमारे महल्लेदार, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, बहुत ज़्यादा लोग, चैम्बर के सदर भी इधर आए हैं, सारे लोग इधर आ गए, कारोबारी लोग भी। तो फिर इन्होंने प्लान अपना थोड़ा सा, मुझे लगता है अभी फ़िलहाल कोई चेंज किया है। मगर मैं इनको कहना चाहता हूं कि हमारे पास मुकम्मल ये अदालतों के प्रूफ मौजूद हैं, हम गैर कानूनी कोई काम नहीं कर रहे। आला हकाम से भी ये इस्तदा है और साफियों आपकी भी साथ से ये भी इस्तदा है कि इस तरह हमारे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना की जाए। अगर मेरे साथ करनी है तो मैं हाज़िर हूँ, मगर मेरे बच्चों के रिज़्क़ को बंद करने की, ये जो लोग रिज़्क़ को बंद करने की कोशिश करते हैं, उनका अंजाम फिर अल्लाह ताला इबरतनाक ही करता है। मतलब आज से पहले भी राज़िक़ तो अल्लाह ताला की ज़ात है, ये राज़िक़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात, हमारा ये जो कारोबार है छोटा सा, मेरे बेटा का, इसमें अल्लाह मियाँ का हिस्सा होता है। साहब जो थे, ख्वाजा सुहेल साहब जो थे, उन्होंने भी आपके ऊपर, जो तहरीक इंसाफ गुजरांवाला के कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलकर आपके ऊपर एक FIR दर्ज करवाई थी, उसके बारे में आप थोड़ा सा अपडेट करें, उसका क्या बना और किस तरह वो हुआ? वो भी झूठी FIR थी, जिस तरह ये बिल्कुल झूठी है, बेबुनियाद कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो इन्होंने खुद ही, मेरे ख्याल में वो मुद्दई जो था वो कहता मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, 2 दिन से मैं सोया नहीं हूँ, वो खुद ही थाने में आकर बयान दे गया, तो मैंने कोई पर्चा नहीं दर्ज किया। पहले तहरीक इंसाफ को नींद नहीं आ रही थी, आपका ख्याल है कि अब इंतजामिया में कोई बंदा ऐसा है जो शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने की कोशिश कर रहा है? ये मुझे अंदाज़ा नहीं है। अब मैं काफ़ी इस बात पर गौर कर रहा हूँ कि ये एक तो अखलाकी तकाज़े भी होते हैं, कानूनी तकाज़े भी होते हैं। तो ये अजीब किस्म के लोग हैं, ना अखलाकियात को मान रहे हैं, ना कानूनी तकाज़ों को मान रहे हैं। अल्लाह ने बना दिया मुझे, मगर ये जो समझते हैं कि ये इस तरह के ओछे हथकंडों से ये मैं नून लीग को छोड़ दूंगा, वो तो मुमकिन नहीं है। वो तो मैं इंशाल्लाह हूँ और रहूँगा, मगर ये कोई कानून दायरा होता है ना। देखें ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इनको मैं कहना चाहता हूँ कि आपने भी यहाँ रहना है, आप सरकारी मुलाजम है, किसी जमात के मुलाजम नहीं है। आप तनहा आवाम के टैक्सों से लेते हैं, और हम जिस आवाम के टैक्सों से आप तनहा लेते हैं, उस आवाम का मैं नुमाइंदा, मुंतखब नुमाइंदा हूँ। मैं पंजाब असम्बली का मेंबर हूँ, मैं पंजाब असम्बली में भी अपनी बात करूँगा आपकी, ये कि ये शाह से ज़्यादा शाह। आप मुझे ये बताएं कि क्या आप इंतज़ामिया को ये मैसेज देना चाहेंगे कि हर दफ़ा PTI नहीं, अगली बारी आपकी भी आ सकती है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें? इस दफ़ा तो हम अपने कायदीन को भी जब मिलते हैं यही कहते हैं कि इस दफ़ा ख्याल रखना इनका। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो पिट्ठू बने हुए हैं ना PTI के, इन लोगों का हम शहबाज शरीफ साहब को भी बार बार यही कहते हैं कि जो पहले आप करते थे अब हमने आपको ऐसा नहीं करने देना। ये जो बदमाश हैं, PTI के बदमाश बने हुए हैं इंतज़ामिया के लोग, उनको मैं ये बिल्कुल बड़े तहम्मुल से आजिज़ी से बताना चाहता हूँ कि हम आपको देख रहे हैं। इंशाअल्लाह फिर अब वो जिस तरह पिछली दफ़ा शहबाज शरीफ साहब आपको माफ़ी दे देते थे, अब उनको माफ़ी नहीं देने देनी हम। बट साहब, आज से पहले, आपसे पहले GT रोड के ऊपर खुर्रम दस्तगीर खान साहब का एक जो ना वो पंप था, उसको गिराया गया। तो आप और ये 2 लोग हैं जिनके बारे में ये किया गया, लेकिन एक और भी शख्सियत हमारे शहर में मौजूद है जो कि नून लीग से हैं, लेकिन उनके कोई ताल्लुकात कोई तहरीक इंसाफ से मिलते हैं, उनकी भी ऐसी वायलेशन GT रोड पे पाई जाती है, लेकिन उसको कुछ नहीं कहा जाता। इसकी क्या वजह है? मुझे उनका तो नहीं पता आपका किस तरह इशारा है, मगर मैं ये कहता हूँ कि
मेरे साथ तो ये नाइंसाफ़ी काफ़ी देर से कर रहे हैं और मेरी जो ये हमारी जो जगह अपनी है, 1 इंच भी सरकार की जगह नहीं है, 1 इंच भी किसी किस्म की कोताही नहीं है हमारी। अगर कोई है तो हमें कोई नोटिस दें ना, हमें बताएं ना, जो भी कानून के मुताबिक होता है ना। किसके साथ मैं तो यही बार बार कह रहा हूँ कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए और अगर कोई गलती है तो हमें एक नोटिस देकर तो हमें बताएं ना, ये आपकी इतने इंच ये जगह ज़्यादा है या कम है, मगर कोई बात ही नहीं है। वैसे ही भाग दौड़ते हैं, क्रेने लेके आ जाते हैं। तीसरा हमला किया इन्होंने। मतलब आपने जब 2 साल पहले नक्शा अप्लाई किया, उसकी सारी चीज़ें थे, उसके लवाजमात आपने इसके साथ लगाए, क्या उसमें से कोई ऐसी चीज़ मिसिंग जिसके लिए आपको नोटिस उन्होंने दिया हो कि ये चीज़ फुलफिल करें, आप कोई फीस जमा कराएं, बाय लॉज नहीं है? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इनके पास भी तो कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा होगा ना? इनके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है मेरे खिलाफ, एक भी एविडेंस नहीं है। अगर है तो आपको ही बता दें, मीडिया को बताएं ना, इनको आप सवाल करें, इनसे पूछें कोई एक उसके खिलाफ एविडेंस है तो बताएं, लाएं। हमारी ये मेरे बेटे के खिलाफ एक भी नहीं है। बस वैसे ही इनको कोई बदमाशी चढ़ी हुई है, तो कोई बात नहीं, हम देख रहे हैं बदमाशी इनकी। आप समझते हैं ये सियासी इंतकाम है? हाँ, बदमाशी है। इंतकाम छोटा लफ्ज़ है, बदमाशी गुंडागर्दी है। यानी अब पहले हम समझते थे कि नैब को इस्तेमाल किया जाता था, अब आपका मतलब है कि एंटी करप्शन और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी इस्तेमाल और पुलिस को भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, सियासी इंतकाम के लिए, नून लीग के जो वर्कर्स हैं, नून लीग के जो यहाँ पे MP हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनको डिग्रेड करने के लिए, उनका इस्तेसाल करने के लिए, उनकी चीज़ें गिराने के लिए, उनको डिमोटिवेट करने के लिए, उनके इमोशन को ख़राब करने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है। क्या आप इस चीज़ को समझते हैं? तो बहुत अच्छी तशरीह कर दिया, ज़बरदस्त। यही बातें मेरी थी। इन्होंने बिल्कुल ये फैसला किया हुआ है कि हमने मुस्लिम लीग नून के साथ ऐसा सलूक करना है कि शायद ये लोग हिम्मत हार जाएं, क्योंकि आइंदा जो मुस्तकबिल में PTI का कोई मुस्तकबिल नहीं है। सारे लोग तो वन साइडेड ही हैं। अब इस तरफ मुस्लिम लीग नून को लोग पसंद करते हैं, तो ये बेचारे कर तो कुछ नहीं सके, ना मुल्क का कुछ हालात संवार सके हैं, ना महंगाई ख़त्म कर सके हैं। तो फिर ये समझते हैं कि हम कुछ कर तो नहीं सके, तो ये तो कर सकते हैं। बट साहब, इस तरह करने से क्या वो तौफीक बट के जज्बों को ठंडा कर सकते हैं, उनको डीमोरलाइज कर सकते हैं? नहीं, ये हमला करने आए थे ना आज मुरे पे, क्रेने लेके आए थे, तो हम इनके सामने सीना तान के कानून के कागज लेके खड़े थे। तो ये सैकड़ों जो नौजवान दोस्त भाई मेरे साथी हैं, ये भी खड़े थे सामने। क्रेने हम पे चलानी थी इन्होंने, तो हम क्रेनों के सामने खड़े थे ना। तो फिर कानून के सामने इंशाअल्लाह ताला इनको शिकस्त हुई है। इनको पता चला है, मैंने रात को 12 बजे इनको सारे ये पेपर बता दिए थे, अब आपके ज़रिए भी बता रहा हूँ। शायद मेरा ख्याल है किसी बड़े अफसर को शायद इन बातों का इल्म नहीं था, जो मुझे फील हो रहा है कि हमारे कागजात मुकम्मल कंप्लीट हैं, तो शायद अब वो सोच रहे होंगे। तो अगर ये सोच रहे हैं तो मैं उनको मैसेज देता हूँ कि अगर आपको नहीं पता था तो आप मुझसे पूछ लें। हमारे सारे कागजात मुकम्मल हैं और हम हर तरह से इधर बैठे हैं, रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए मेरा बेटा बैठा है। इंशाल्लाह ये हम अपनी मजदूरी जारी रखेंगे और आपकी बदमाशी और गुंडागर्दी को हम रोकेंगे, कानून के मुताबिक भी रोकेंगे। वैसे भी हम बैठे हुए हैं, मतलब हम आपके किसी जगह पे कब्जा करके नहीं बैठे हुए। आपने इतने लोगों को, ये सैकड़ों लोग यहाँ पे बैठे हैं और हम देख रहे हैं कि रात से यहाँ पे बैठे हैं, इनके लोगों के चेहरे इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि इनमें से कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोए नहीं हैं। तो इन लोगों की आपसे क्या ताल्लुक है? कोई जज्बाती ताल्लुक है, कोई सियासी ताल्लुक है, कोई रूहानी ताल्लुक है, या आपका अपने वोटर्स के साथ इतना प्यार है? इन लोगों का ताल्लुक वैसे मेरे से जो सही है ना, वो जमाती है। अच्छा, नजरियाती जमाती ताल्लुक है। ये सारे नून लीग के वर्कर हैं, मैं भी वर्कर हूँ नून लीग का। तो जब इनको समझ लगती है, सारी कौम को पता चल गया है कि मुस्लिम लीग नून के खिलाफ ये सियासत सारा कुछ हो रहा है, तो वर्कर तो फिर भी वर्कर ही होते हैं, ये ही आते हैं। लीडर शीडर जो होते हैं वो किसी ने मुझे अभी तक पूछा भी नहीं है, जो गुजरांवाला के चलें। एक हमारे कायद हैं गुलाम दस्तगीर खान साहब, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बाकी किसी ने पूछा नहीं। जी बहुत शुक्रिया तौफीक भट्ट साहब। ये जी तौफीक भट्ट साहब थे आज उन लोगों के दरमियान जिन लोगों के कंधे पे बैठकर आज तौफीक भट्ट एक कारकुन से MPA बने। आज वो लोग इनके साथ रात से खड़े हैं, इनके चेहरे इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि ये लोग वाकयातन आज से 10 या 12 घंटे पहले के यहाँ पे तौफीक भट्ट के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाए खड़े हैं, उसके सामने सीसा पलाई दीवार बनकर इंतजामिया के सामने खड़े होने के लिए तैयार खड़े हैं। तौफीक भट्ट के साथ ही ऐसा क्यों
किया जाता है, इसके साथ ही सियासी इंतकाम क्यों लिया जाता है, इनके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्यों की जाती है, इसकी वजह क्या है? क्या जो वो कर रहे हैं, क्या उनका बच्चा अगर कोई कारोबार कर रहा है तो क्या पाकिस्तानी शहरी होने के नाते एक नेशनल टैक्स नंबर उसके पास मौजूद है, एक टैक्स गुजार होने के नाते क्या इसको ये हक नहीं है कि वो भी इस धरती पर, इस पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई काम और कारोबार कर सके और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ फैसले कर सके और उसके लिए कुछ कमा सके? अगर यही चीज़ है इंतजामिया के पास, तो इंतजामिया को चाहिए कि लीगली इनके साथ लड़ें, कोर्ट के अंदर जाएं, जबकि तौफीक भट्ट साहब के पास लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। इंतजामिया को जो अभी आपके सामने दिखा रहे थे, अगर कारपोरेशन वाले अगर उनसे कोई नक्शे की कोई चीज़ देखना चाहते हैं तो उनके पास मौजूद है, उनकी लीगल टीम रात से यहाँ पे मौजूद है। अगर लीगली उनके साथ नहीं लड़ सकते तो फिर उनका इस सियासी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उनके वोटर्स का ये कहना है कि आज हम इनके साथ खड़े हैं और हम ही हैं जो इनके साथ हर जगह जाने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगली नेक्स्ट आपको बताएंगे क्या होता है, इंतजामिया क्या करती है और तौफीक भट्ट साहब कहाँ खड़े होते हैं। अल्लाह ने के बाद।